मध्य प्रदेश का इंदौर लगातार 7 बार देश के सबसे स्वच्छ शहर बनने का खिताब हासिल कर चुका है। इस बार इंदौर को स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 की सुपर लीग में शामिल किया गया है। सुपर लीग में सिर्फ उन्हीं 23 शहरों को शामिल किया गया है जो अब तक हुए सर्वेक्षणों में पहले, दूसरे या तीसरे स्थान पर रहे हैं। इंदौर ने सुपर लीग 2024-25 में भी बाजी मार ली है। इंदौर देश के सुपर साफ शहरों में पहले पायदान पर आया है, जबकि दूसरे स्थान पर गुजरात का सूरत, तीसरे स्थान नवी मुंबई रहा है। यह लगातार 8वीं बार है जब इंदौर को देश का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंदौर को सम्मानित किया। सम्मान समारोह में प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र और निगम आयुक्त भी मौजूद रहे। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इंदौर फिर से स्वच्छता में आगे कैसे रहा है। अब इसके बारे में आपको बताएंगे, ग्राफिक के जरिए से समझेंगे। तो बता दें कि इंदौर ने एक बार फिर देश में स्वच्छता का परचम लहराया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के नतीजे दिल्ली में घोषित किए गए हैं। इंदौर पिछले 7 सालों से लगातार सबसे स्वच्छ शहर चुना जा रहा है। 8वीं बार भी वह नंबर 1 पर रहा है। इंदौर नगर निगम और वहां के सफाई कर्मियों ने इसके लिए काफी मेहनत की है। साथ ही आम लोगों में भी स्वच्छता को लेकर जागरूकता पैदा की है। आपको बता दें कि इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण में सुपर स्वच्छ लीग रखा गया था। इसमें इंदौर नंबर 1 पर रहा, दूसरे नंबर पर सूरत है और तीसरे नंबर नवी मुंबई है। विजयवाड़ा चौथे नंबर पर है। इंदौर के मेयर पुष्यमित्र ने जो है राष्ट्रपति के हाथों अवार्ड लिया है। इसके साथ ही मेयर पुष्यमित्र ने इजराइल से एक वीडियो संदेश में शहर वासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस बार जो नतीजे आए हैं उसमें इंदौर फिर से सिरमौर है। भारत सरकार ने इंदौर जैसे शहरों को अलग लीग में रखा था, इसके बावजूद इंदौर सबसे ऊपर रहा। आपको बता दें कि इंदौर अब दूसरे शहरों के लिए स्वच्छता का मॉडल बन गया है। ये शहर अब दूसरों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाएगा। सुपर लीग में शामिल 23 शहर में भी इंदौर के अंक सबसे ज्यादा है। निगमायुक्त शिवम वर्मा के नेतृत्व में इंदौर नगर निगम की टीम दिल्ली में है और मेयर भी वहीं पहुंचे हैं। आपको बता दें कि इंदौर 2017 से लगातार पहले नंबर पर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इंदौर की तारीफ कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि दूसरे शहर जब कुछ करने का सोचते हैं तब तक इंदौर वह काम कर चुका होता है। ये बात स्वच्छता को लेकर बिल्कुल सही साबित हुई है। इंदौर के जन भागीदारी मॉडल की पूरे देश में तारीफ होती है। नवाचारों की सीरीज, आपसी समन्वय और कुछ नया करने का जज्बा ही इंदौर को दूसरे शहरों से आगे रखता है। आज जब दूसरे शहर पहले, दूसरे और तीसरे स्थान के लिए जद्दोजहद में लगे हैं, इंदौर लगातार 7 वर्ष अव्वल रहकर खास पायदान पर पहुंच चुका है। वहीं अब सवाल ये है कि आखिर इस बार सरकार को क्यों सुपर लीग बनानी पड़ी। तो बता दें कि स्वच्छ सर्वेक्षण में वर्ष 2017 से इंदौर पहले स्थान पर आ रहा था। इसके अलावा सूरत, नवी मुंबई सहित कुछ शहर हैं जो लगातार दूसरे और तीसरे स्थान पर आ रहे थे। ऐसी स्थिति में देश के अन्य शहर खुद को प्रतियोगिता में बहुत पीछे पाते थे। इन शहरों का मनोबल बढ़ाने और इन्हें स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए सुपर लीग बनाई गई। सुपर लीग में उन्हीं शहरों को शामिल किया गया जो पिछले वर्षों में लगातार पहले, दूसरे या तीसरे स्थान पर बने हुए थे। सुपर लीग में शामिल शहरों को रैंकिंग तो नहीं दी जाएगी, लेकिन इन शहरों के अंक जरूर घोषित किए जाएंगे। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी कह चुके थे कि दूसरे शहरों को आगे लाने के लिए नियमों में बदलाव जरूरी है।